नमस्कार, शेष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस पेडागोजी सिस्टम का ये 8वां वीडियो लेक्चर है दोस्तों, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। लगभग 350 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में करा रहे हैं, जो आपकी सीटेट 2022 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा एवं अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा, ठीक है। सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए तो क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ए, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। बी, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना। सी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। या डी, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों का कौन सा भोजन खाते हैं या पता लगाना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, ये आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया था दोस्तों कि निम्न में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ए, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। बी, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। सी, बीज बोने अंकुरण करने के चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। या डी, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका, बीज बोने अंकुरण के चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षा को लाभ पहुंचाता है। ए, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। बी, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। सी, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। या डी, उनकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। बी, उच्च कक्षाओं में क्या किया जा सकता है उसका अनुकरण करने के लिए। सी, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करना। डी, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका ए ऑप्शन, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। ए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। बी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करानी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। या सी, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन देख लेते हैं, चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, ये ऑप्शन आपका नहीं, ये नहीं होगा दोस्तों। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए ए नहीं होगा दोस्तों, बी ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करानी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
6 क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ए, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। बी, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। सी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें आनंद उठाने देना। या डी, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें आनंद उठाने देना। सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ए, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। बी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। सी, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। या डी, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को से केंद्रित करता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि ए, यह सस्ता और सुलभ है। बी, बुजुर्ग लोग विद्यमान हैं और उनके पास समय है। सी, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। या डी, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं। ए, चित्र पढ़ना। बी, फील्ड भ्रमण। सी, श्याम पट्ट का उपयोग। या डी, उपरोक्त सभी। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका, उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्याम पट्ट का उपयोग, ये सभी ईवीएस कक्षा की गतिविधियां हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईवीएस के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। ए, संदर्भ पुस्तकें। बी, पोस्टर। सी, समाचार पत्र। डी, पाठ्य पुस्तकें। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका, समाचार पत्र जो है सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। पहला, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ। दूसरा, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। तीसरा, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ। चौथा, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। ए, केवल दूसरा। बी, केवल पहला दूसरा तीसरा। या सी, केवल पहला। डी, पहला और दूसरा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका, पहला दूसरा और तीसरा। पहला दूसरा और तीसरा, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। ठीक है, पहला, अलग अलग स्थानों अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। या चौथा, आरक्षण प्रक्रिया की समझ। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। ए, तीसरा या पहला। बी, पहला और चौथा। सी, पहला और तीसरा। डी, दूसरा तीसरा। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका, पहला और तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, अलग अलग साधनों की यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न भिन्न होती है और सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ए, अध्यापक द्वारा श्याम पट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। बी, शिक्षार्थियों को निर्देश देना
कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। या सी, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। या डी, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? डी ऑप्शन आपका, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ए, साफ सुथरा रेखांकन, बी, गणनाएं और अनुमान, सी, माप के अनुसार चित्रण, या डी, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? डी ऑप्शन आपका, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 4 भावी शिक्षकों ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। ए, यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। बी, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। सी, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। या डी, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों को का वर्णन करने के लिए कहना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? डी ऑप्शन आपका, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।